राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हल षष्ठी पूजा विधि। हल षष्ठी जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन बलराम जी का जन्मदिन तो मनाया ही जाता है, साथ में षष्ठी देवी की भी पूजा की जाती है। षष्ठी देवी की पूजा के लिए षष्ठी देवी बनाई जाती हैं दीवालों पर। अब बहुत लोग कैलेंडर ले आते हैं, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर के दीवारों पर, जैसे पुराने जमाने में होता था, दीवार पर ही षष्ठी देवी बनाई जाती थी। यदि आप दीवार नहीं खराब करना चाहते हैं तो अपने हाथ से ही एक पेपर पर षष्ठी देवी बनाएं और षष्ठी देवी को बना करके विधि पूर्वक पहले षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। फिर जहाँ पर दीवार पर आपने षष्ठी देवी लगाई हैं उसी के ठीक नीचे जो कुल्हड़ होती है मिट्टी की, वो छोटी छोटी होती है, उसमें महुआ, भुना हुआ चना, लावा और मेवा, सूखे मेवे, जो भी मेवे हो आपके पास में, काजू हो, किशमिश हो, इस तरीके से। वैसे नियम इसका ये है कि एक लड़का है तो उसके नाम पर 2 कुल्हड़ रखे जाते हैं। तो जैसे 2 लड़के हैं तो 4 कुल्हड़, इस तरीके से किया जाता है पूजा। अब यह अपने अपने घर का विधान है। बहुत लोग एक लड़का है तो 4 कुल्हड़ रखते हैं, 2 लड़के हैं तो 8 कुल्हड़ रखते हैं। तो यह जितने लड़के होते हैं उतने लड़कों के हिसाब से कुल्हड़ रखा जाता है। और यह परंपरा जो है, जो कुल्हड़ रखी जाती है भर करके, वह अपने घर के अनुसार की जाती है। क्योंकि हल षष्ठी का जो व्रत किया जाता है वह पुत्रों की माँ करती हैं। संतान दोनों ही होती हैं, लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, लेकिन इस व्रत को जो करती हैं वो माताएं करती हैं जिनके पुत्र होता है। वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं और साथ में भगवान बलराम के भी जन्मदिन की पूजा करती हैं। तो भगवान बलराम का जो जन्मदिन का पूजा होता है, उस पूजा का विधान ये होता है कि झरबेरी का जो पेड़ होता है वो, और भी 2-3 तरह के पत्ते होते हैं, ये सब बाजार में मिलते हैं, बाजार से लाया जाता है। और लाने के बाद में पहले तो ये होता था कि घर के आंगन में ही गड्ढा खोद करके उसी में उसको, झरबेरी का जो पेड़ होता है उसको, पलाश का पेड़, उसको उसी में गड्ढे में गाड़ दिया जाता था और उसी को तालाब जैसा बना दिया जाता था। उसमें गड्ढे में पानी भर दिया जाता था और वहीं पे घर की जितनी औरतें होती थी, देवरानी, जिठानी, ननद, सास, सब जो घर के बैठ जाती थी, वहीं कथा सुना जाता था, उसी झरबेरी के पेड़ की पूजा की जाती थी और इस तरीके से वो हल षष्ठी की पूजा की जाती थी। इस बात का ध्यान रखिए, हल षष्ठी में 2 पूजाएं की जाती हैं। एक छठी माता की पूजा की जाती है। छठी माता वो होती है जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका जब 6 दिन पूरा हो जाता है तब षष्ठी तिथि जिसको कहते हैं, तो उसमें दिन छठी माता की पूजा की जाती है। तो एक दीवार पर लगा करके जो छठी माता बनाई जाती है उनकी पूजा की जाती है। तो वहाँ पर वो कुल्हड़ भर के रखे जाते हैं और ये जो झरबेरी के पेड़ की पूजा की जाती है ये आंगन में की जाती है। अब हर जगह का अपना अपना परंपरा है। कहीं कहीं पर तालाब के किनारे की जाती है। जैसे आपके घर की परंपरा हो उस परंपरा को आप अपना सकते हैं। अब बहुत सारे घर छोटे हो गए हैं तो लोग गमले में लगा लेता है और गमले में लगा करके पूजा कर लेता है और उस गमले को उठाकर छत पे रख देते हैं। यह अपनी यथा स्थिति अनुसार पूजा की जाती है। हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाएगा 24 अगस्त 2024 को। क्योंकि जो षष्ठी तिथि है यह प्रारंभ हो रहा है 24 अगस्त को प्रातःकाल 7:45 पर, मतलब लगभग 7:45 बजे, और समाप्त होगा षष्ठी तिथि दूसरे दिन 25 तारीख को, 25 अगस्त 2024 को प्रातःकाल 5:30 पर। यानी जो षष्ठी तिथि है वह समाप्त हो जाएगा सूर्योदय के पहले ही 25 अगस्त को। सारा दिन षष्ठी तिथि रहेगी 24 तारीख को, 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को। पूरे देश भर में हल षष्ठी का जो त्यौहार है यह मनाया जाएगा दिन शनिवार को, क्योंकि सारा दिन ही षष्ठी तिथि है। दूसरे दिन तो षष्ठी तिथि है ही नहीं, सप्तमी तिथि लग जाएगी इसलिए। और जो कोई भी यदि वह व्रत करते हैं, सप्तमी युक्त षष्ठी व्रत करते हैं 25 तारीख को, तो फिर वह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार 2 दिन का व्रत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें और तिथि का भी ध्यान रखें कि सारा दिन षष्ठी तिथि है तो शनिवार के दिन ही पड़ रहा है, तो इसी दिन इस व्रत को करें। इस दिन गाय के दूध का कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भैंस के दूध का ही मिठाई है,
जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो भैंस के दूध का ही चढ़ाया जाता है। और जो दातुन किया जाता है वो महुए की लकड़ी से दातुन की जाती है। महुए का जरूर ही प्रयोग किया जाता है। महुआ को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए बहुत लोग महुए की चाय बनाते हैं, बहुत लोग छुहाड़ा की चाय बना लेते हैं। इस दिन हल से जुते हुए चीज़ों को नहीं खाया जाता है। तो इस दिन जो है समों का चावल खाया जाता है, सिंघाड़े का आटा खाया जाता है, और जैसे केला खाया जाता है, क्योंकि केले को तो जोत के नहीं किया जाता है, केला पेड़ में होता है, तो केला खाया जाता है। खाने में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके से एक तो पूजा ही की जाती है, दोपहर तक पूजा होती है। हल षष्ठी की पूजा हमेशा 12 बजे के बाद होती है, और छठी देवी की भी पूजा होते होते 12 बज जाता है। जब सबसे पहले छठी देवी की पूजा होती है, उसके बाद में हल षष्ठी की पूजा की जाती है, उसके बाद में चाय पानी किया जाता है। भैंस के दूध का चाय पी जाता है, भैंस के दूध का जो दही है वो खा सकते हैं, भैंस के दूध का यूज किया जाता है। गाय के दूध का इस्तेमाल इस दिन वर्जित है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में हल षष्ठी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। भारतवर्ष की महिलाएं हल षष्ठी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। आइए जानते हैं यह त्यौहार कब मनाया जाएगा और कैसे मनाया जाता है। हल षष्ठी, हल छठ का यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस त्यौहार के अनेक नाम हैं। कमर छठ, हल छठ, ललई छठ, इन नामों से भी यह त्यौहार जाना जाता है। हल छठ का त्यौहार 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। 24 अगस्त 2024 षष्ठी तिथि का प्रारंभ है प्रातःकाल 7:54 से, और षष्ठी तिथि का समापन होगा 25 अगस्त 2024 के प्रातः 5:32 पर। 24 अगस्त 2024 को सूर्योदय होगा प्रातः 5:40 पर, और सूर्यास्त होगा 6:38 पर। आइए जानते हैं इस त्यौहार के बारे में और यह त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए के दांतों से दातुन करनी चाहिए। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, भैंस के दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधान। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलास, गूलर की एक एक शाखा बांध करके बनाई गई हलछट को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सत अनाज का प्रयोग किया जाता है। सत अनाज ये होते हैं गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और जौ आदि का भुना हुआ लावा भी चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्रों से प्रार्थना की जाती है। गंगा द्वारे पर कुशवते विल्व के नील पर्वते स्नानत्वा कनखले देवी हलंधवती पतिम ललिते शुभगे देवी शुभ सौभाग्यदायिनी अनंत देही सौभाग्यम महातुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत पर कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। सुख और सौभाग्य को देने वाली हे ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से महिलाएं बड़े ही भक्तिभाव से हल छठ का व्रत धारण करती हैं, पूजा करती हैं और दूसरे दिन व्रत का पालना करती हैं। इस प्रकार से महिलाएं सारा दिन उपवास रखती हैं,
पूरी रात उपवास रखती हैं और दूसरे दिन व्रत का पालना करती हैं। कहीं कहीं जगहों पर पूजा करने के बाद व्रत का पालना किया जाता है। यह अपने अपने घर का विधान है। राधे राधे। हल छठ माता की जय हो। भगवान बलराम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान बलराम के जन्म उत्सव की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। हल छठ महारानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी कि यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसको प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां लेकर आगे बढ़ गई। उस दिन हल छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला हुआ था। उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इससे उसका दूध दही बिक गया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा गए। हल की नोक बच्चे के पेट से जा टकराया और बच्चे की पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटे से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर देखा कि बच्चे को मृत्यु पाया। ग्वालिन ने सोचा कि यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग कर दिया। इसी कारण से मुझे यह दंड मिला है और मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह उसी समय वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस आई तो खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित मिला और वह वहां जीवित अवस्था में था। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। हल छठ माता की जय हो। भगवान बलराम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान बलराम के जन्म उत्सव की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।